जय श्री राम दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत सुंदर वीडियो चुना है। तो दोस्तों, वीडियो कुछ इस प्रकार से है कि धरती की रचना रची महादेव भगवान ने, तो कैसे उलट पलट हो गई, कहीं भूमि उपजाऊ और कहीं बंजर है। ये कमेंट श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो कमेंट है ये ठीक है, लेकिन धरती की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने रची थी और उपजाऊ और बंजर होने का कारण भी हम आपको बताएंगे कि ये क्यों उलट पुलट हो गया। दोस्तों, एक बार देवगुरु बृहस्पति जी पहुंचे थे स्वर्ग में, इंद्र के दरबार में, और अचानक उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके कारण वे छोड़कर चले गए उस स्थान को, बिना ही देवराज इंद्र से मिले। और छोड़ के जाने से इंद्र ने सोचा कि गुरु मुझसे अब ईर्ष्या करने लगे हैं और मुझसे बिना बात किए ही छोड़ के चले गए हैं। तो इंद्र ने गुरु बृहस्पति का पीछा किया और जाकर के कहा कि आपने मेरा अपमान किया है गुरु, ये बताइए आप कि इस तरह से क्यों चले आए मुझसे बिना बातचीत किए। तो दोनों में कहा सुनी हो गई और संबंध खराब हो गए। इस पर बृहस्पति जी बोले कि मेरा तुम्हारा अब रिश्ता तो कोई रहा नहीं देवराज, लेकिन सुन लीजिए, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक वृत्रासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया है और मैं उन राक्षसों की जो योजना थी उसको जानने जा रहा था चुपचान, लेकिन अब मैं आपके यहां नहीं आ सकता, इसलिए अब आप किसी और को ही गुरु बना लेना। जब इस बात को कहा तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं देवराज इंद्र कि अब हमारे यहाँ गुरु की पदवी को कौन धारण करेगा। तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार त्वष्टा ब्राह्मण को देवगुरु का पद दे दिया गया। और त्वष्टा ब्राह्मण को जब देवगुरु का पद दे दिया गया तो त्वष्टा को वहां लाया गया। अब तो त्वष्टा की माता थी, वह राक्षस पत्नी थी, वह राक्षसों की कन्या थी। और राक्षस कन्या होने के कारण एक राक्षस ने आके त्वष्टा से कहा कि एक नाम हमारे नाम का भी एक आहुति दे दिया करो। अब जब भी वो यज्ञ करता था प्रत्येक दिन स्वर्ग में, तो इस बात से देवराज उनसे कहते कि आप आहुति दिया करें। तो उसके कहे अनुसार धीरे से राक्षसों के नाम से भी एक आहुति वह त्वष्टा देने लगा। जब इस बात का पता चला देवताओं को कि हमारा बल क्यों नहीं बढ़ रहा है और राक्षस फिर भी बलवान है हमसे, तो उन्होंने सुन लिया कि ये एक आहुति राक्षसों के नाम की भी देता है, क्योंकि इसकी मां है वो राक्षस कन्या है। तो दोस्तों, इंद्र ने कुपित होकर के त्वष्टा ऋषि के शीश को काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगने के कारण काले कलूटे हो गए देवराज इंद्र और स्वर्ग को छोड़ के चले गए, क्योंकि यदि सची के सामने इस स्वरूप में जाते तो उद्धार नहीं होता। अब क्या होता है, बहुत समय बीत गया। एक कमल नाल में छुपे छुपे इंद्रदेव को कौन वर्षा करे, कौन पवन से कहे। तो इस प्रकार से स्वर्ग की समस्त व्यवस्थाएं समाप्त हो गईं। इधर वृत्रासुर ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर। देवता मारे मारे डोल रहे थे और स्वर्ग का राजा वृत्रासुर बन गया। अब क्या होता है, ऐसा होने के पश्चात अन्य देवगण
मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि इंद्रदेव को तो ब्रह्म हत्या लग गई और उनका स्वरूप काला का लूटा हो गया, और यहाँ पर देव परेशान हैं, स्वर्ग में आने वाले भी परेशान हैं, हम क्या करें? हे ब्रह्मदेव, आप ही कोई इसका निवारण कीजिए। तो इस प्रकार की बात को सुन के ब्रह्मा जी इंद्र के पास जाते हैं और जो ब्रह्म हत्या लगी थी उस ब्रह्म हत्या के ब्रह्मा जी ने 4 टुकड़े कर दिए, 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया। तो पहला हिस्सा तो उन्होंने भूमि को दिया और भूमि से कहा कि जिस जगह से गड्ढा होगा वह अपने आप 2-4 वर्षों में भर जाएगा, और कुछ एक जगह ऐसा दे दिया कि जहां पर बीज ही नहीं उपजता है, कुछ एक हिस्सा भूमि का ऊसर बना दिया। ये भगवान ब्रह्मा जी ने उस हत्या के टुकड़े किए थे। और दूसरा हिस्सा स्त्रियों को दे दिया, जिससे स्त्रियां 3 दिन तक अशुद्ध रहती हैं। पहले दिन चांडाल का रूप रखती हैं, दूसरे दिन चुड़ैल का, और तीसरे दिन जाके वो शुद्ध होती हैं, और चौथे दिन अपनी सही स्थिति में आती हैं। इस प्रकार से ये दूसरा हिस्सा स्त्रियों को दे दिया। तो स्त्रियों की ये दशा होती है जो भूमि की होती है। और तीसरा हिस्सा उन्होंने गाय और ब्राह्मण को दे दिया। ये स्थिति जो गाय और ब्राह्मण की होती है वो इस तरह की अन्य किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण का मुख जो होता है वह अग्निमुख बना दिया। वह मरे में और अच्छे में बुरे में सभी में भोजन कर सकता है। ये ब्रह्मा जी ने ही एक ब्रह्म हत्या का भाग ब्राह्मणों को दिया था। और चौथा दोस्तों दे दिया गया स्वयं सूर्य गौ माता को, जिससे इस कलयुग में आके इन गायों की ये दुर्दशा हो गई है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उस हत्या के 4 टुकड़े किए थे। तो जहां भी हम जमीन में गड्ढा देखते हैं वो 2-4 साल में भर जाता है, और कहीं उबड़ खाबड़ या ऊसर अर्थात बंजर जमीन रहती है तो कहीं उपजाऊ रहती है। ये उसी ब्रह्म हत्या का कारण है। उलट पलट जो हुआ है उस ब्रह्म हत्या से हुआ है। और हम देख ही रहे हैं ब्राह्मणों के जो कर्मकांड हैं, गायों की जो स्थिति है। और दोस्तों इस प्रकार से ये स्त्रियों की जो स्थिति होती है, उनका जो महामारी का समय आता है उस समय वो 3 दिन इसी तरह का स्वरूप रखती हैं, तब चौथे दिन जाकर के शुद्ध होती हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी द्वारा 4 हिस्से किए गए थे। अब क्या होता है दोस्तों, जब ब्रह्म हत्या से इंद्रदेव मुक्त हो गए तो इंद्रदेव ने क्या किया, वृत्रासुर के 3 शीशों को अपने वज्र से काट दिया और फिर से अपना स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर लिया। तो मैं समझता हूं श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, यदि ये आपका कमेंट है, क्योंकि हैंडल सही नहीं होने के कारण उसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसका कमेंट है। तो जो भी जहां तक है मैं अनुमान लगा रहा हूं श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का ही है ये कमेंट। तो मेरे उत्तर से आप संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए वो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।